नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा कि ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों को सुलझाने वाले स्टीफन हॉकिंग भी एक रहस्य को नहीं समझ पाए? जी हाँ, जब उनसे पूछा गया कि वो सबसे ज्यादा किस रहस्य के बारे में सोचते हैं जिसे उन्होंने कभी समझा नहीं, तो उनका जवाब था महिलाएं। हॉकिंग कहते थे कि एक महिला वाकई एक जटिल और अनोखा रहस्य है जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं। और सिर्फ हॉकिंग ही नहीं, कई वैज्ञानिक, हास्य कलाकार और आम लोग भी महिलाओं को समझने में चूक जाते हैं। इस वजह से उनकी निजी जिंदगी में खुशियां कम रहती है। दोस्तों, शोध बताते हैं कि एक अच्छा रिश्ता आपकी सफलता और खुशी की नींव होता है। तो आज हम लेखक जॉन की किताब द मेन्स गाइड टू वीमेन के जरिए उन रहस्यों को खोलेंगे जो आपके रिश्तों को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। मैं आपके कई भ्रम तोड़ूंगा, बताऊंगा कि महिलाएं वास्तव में क्या चाहती हैं, पुरुषों में कौन सी खूबियां उन्हें आकर्षित करती है और वो आम गलतियां क्या है जो रिश्तों को बिगाड़ देती है। साथ ही एक खास तकनीक साझा करूंगा जो आपके रिश्ते की हर समस्या को हल कर सकती है। तो मेरे दोस्तों, इस प्रेरणादायक सफर में मेरे साथ जुड़िए और अपने रिश्तों को और मजबूत बनाइए। अगर ये शुरुआत आपको पसंद आई तो अभी लाइक करें, नीचे कमेंट में बताएं कि आप अपने रिश्तों में क्या सुधार चाहते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे और प्रेरणादायक कंटेंट पा सकें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, द मैन्स गाइड टू विमेन कोई साधारण किताब नहीं है। ये जॉन गॉटमैन, जूली श्वार्ट्ज गॉटमैन, डगलस अब्राम्स और रेचल कार्टन अब्राम्स जैसे विशेषज्ञों की 40 साल की मेहनत का नतीजा है। ये किताब लव लैब की वैज्ञानिक खोजों पर आधारित है जो पुरुषों को महिलाओं के दिल और दिमाग को समझने की कला सिखाती है। ये सिर्फ रिश्तों की बात नहीं करती, बल्कि आपको एक बेहतर साथी, एक सच्चा हीरो बनने का रास्ता दिखाती है। मेरे दोस्तों, अगर आप अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो ये सारांश आपके लिए है। तो चलिए हर अध्याय को गहराई से समझते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम अपने रिश्तों को और खूबसूरत बना सकते हैं। और हाँ, अगर आपको ये प्रेरणा पसंद आ रही है तो अभी लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपका पसंदीदा रिश्ता टिप क्या है। अध्याय 1, महिलाएं वास्तव में क्या चाहती हैं? दोस्तों, ये सवाल सदियों से पूछा गया है। महिलाएं वास्तव में क्या चाहती हैं? फ्रायड और हॉकिंग जैसे महान दिमाग भी इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाए, लेकिन इस किताब का पहला अध्याय इसे सरलता से समझाता है। महिलाएं सबसे ज्यादा चाहती है विश्वसनीयता। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी विश्वसनीयता जो आपके शब्दों और कर्मों में दिखे। एक महिला चाहती है कि आप वही हो जो आप कहते हैं और जो कहते हैं उसे करें। यह विश्वास ही रिश्ते की नींव है। इस अध्याय में बताया गया है कि महिलाओं की 2 मुख्य शिकायतें हैं। उन्हें पर्याप्त समर्थन नहीं मिलता और रिश्ते में नजदीकी की कमी रहती है। पुरुष अक्सर सोचते हैं कि महिलाओं की भावनाओं को ठीक करना चाहिए, लेकिन ये गलत है। महिलाएं चाहती है कि आप उनकी भावनाओं को सुने, समझें और उनमें सहानुभूति दिखाएं। यहां ATTUN तकनीक का जिक्र है जो विश्वास और अंतरंगता बढ़ाने का एक शक्तिशाली तरीका है। ये है A, अटेंड, ध्यान दे, अपनी पार्टनर की बात को पूरी तरह सुने बिना विचलित हुए। TT, टर्न टुवर्ड, उसकी ओर मुड़े, अपनी बॉडी लैंग्वेज से दिखाए कि आप उसमें रुचि ले रहे हैं। U, अंडरस्टैंड, समझे, उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें बिना जजमेंट के। N, नॉन डिफेंसिवली रिस्पॉन्ड, बिना बचाव के जवाब दे, उसकी बातों को व्यक्तिगत हमला न समझे। E, एम्पथाइज, सहानुभूति दिखाए, उसकी भावनाओं को महसूस करें और उसे बताए कि आप उसका दर्द समझते हैं। दोस्तों, ये तकनीक आपके रिश्ते को बदल सकती है। कल्पना करें, आपकी पार्टनर एक मुश्किल दिन के बारे में बता रही है और आप उसे ठीक करने की बजाय सिर्फ सुनते हैं, समझते हैं और कहते हैं, मैं समझता हूं, तुम्हारे लिए यह मुश्किल रहा होगा। यह छोटा सा कदम उसे सुरक्षित और प्यार महसूस कराएगा। तो मेरे दोस्तों, नीचे कमेंट करें और बताएं कि आपने आखिरी बार अपनी पार्टनर को कैसे सुना। और हां, इस प्रेरणा को और लोगों तक पहुंचाने के लिए अभी लाइक करें। अध्याय 2, उसका अपना दिमाग। दोस्तों, इस अध्याय में हम महिलाओं के दिमाग और भावनाओं की गहराई में उतरते हैं। पुरुष और महिला के दिमाग में कुछ अंतर है, लेकिन ये बुद्धिमत्ता से नहीं बल्कि हार्मोनल और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से जुड़ा है।
महिलाओं का मस्तिष्क हार्मोन्स जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन से प्रभावित होता है, जो उनके मूड और व्यवहार को बदल सकता है। उदाहरण के लिए, ओवुलेशन के दौरान महिलाएं अधिक सामाजिक और दोस्ताना हो सकती है, जबकि मासिक धर्म से पहले पीएमएस वे चिड़चिड़ी या तनावग्रस्त हो सकती है। ये अध्याय पुरुषों को सिखाता है कि इन बदलावों को समझना और सम्मान करना कितना जरूरी है। अगर आपकी पार्टनर पीएमएस के दौरान चिड़चिड़ी है, तो उसे ठीक करने की कोशिश न करें। बस शांत रहें, उसे आश्वस्त करें और उसे सुरक्षित महसूस कराएं। महिलाएं पुरुषों की तुलना में डर को अधिक गहराई से महसूस करती है और उनकी प्रतिक्रिया अक्सर भावनात्मक होती है, न कि आक्रामक। इसीलिए दोस्तों, जब आपकी पार्टनर डर या चिंता व्यक्त करे, तो उसे गले लगाएं, शांत रहें और कहें, मैं तुम्हारे साथ हूं। यह छोटा सा कदम आपके रिश्ते को और मजबूत करेगा। तो मेरे दोस्तों, क्या आपने कभी अपनी पार्टनर के हार्मोनल बदलावों को समझने की कोशिश की? नीचे कमेंट करें और अपनी कहानी साझा करें। और हां, इस प्रेरणादायक जानकारी को और लोगों तक पहुंचाने के लिए अभी लाइक और सब्सक्राइब करें। अध्याय 3, उसकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ें। दोस्तों, ये अध्याय आपको सिखाता है कि कैसे एक महिला की शारीरिक भाषा को समझकर आप उसकी रुचि को पहचान सकते हैं। महिलाएं अपनी रुचि को गैर मौखिक संकेतों, नॉन वर्बल क्यूज के जरिए दिखाती है, जैसे सिर झुकाना, छोटी छोटी नजरें, मुस्कुराना या बालों को छूना। अगर आप इन संकेतों को समझ ले, तो आप जान जाएंगे कि वो आप में रुचि ले रही है या नहीं। उदाहरण के लिए, जॉनथन नाम का एक किरदार किताब में है, जो अपने आत्मविश्वास और सामाजिक स्थिति डंगेन्स एंड ड्रैगन्स गेम में डंगेन मास्टर के रूप में की वजह से सैंड्रा को आकर्षित करता है। यह दिखाता है कि आत्मविश्वास और सामाजिक कौशल कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आत्मविश्वास का मतलब अहंकार नहीं। आत्मविश्वास अपनी क्षमताओं पर भरोसा है, जबकि अहंकार असुरक्षा से आता है। अगर कोई महिला आप में रुचि नहीं दिखाती, जैसे नजरें न मिलाना या पीठ फेर लेना, तो उसका सम्मान करें और आगे बढ़े। ये अध्याय आपको सिखाता है कि आकर्षण दो तरफा होना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, क्या आपने कभी किसी की शारीरिक भाषा को पढ़ने की कोशिश की? नीचे कमेंट करें और अपनी कहानी बताएं। और हां, इस प्रेरणा को और लोगों तक पहुंचाने के लिए अभी लाइक करें। अध्याय 4, पहली छाप। दोस्तों, पहली छाप बहुत मायने रखती है। ये अध्याय बताता है कि डेटिंग में पहली मुलाकात कैसे आपके रिश्ते की दिशा तय कर सकती है। महिलाएं डेटिंग में 3 चीजें चाहती है: विश्वसनीयता, सच्ची रुचि और असलियत। इसका मतलब है कि आपको बनावटी नहीं होना चाहिए। अपनी सच्चाई को अपनाएं और उसे दिखाएं कि आप उसकी कहानी में रुचि ले रहे हैं। इस अध्याय में कुछ खास टिप्स है। गैर मौखिक संकेत पढ़ें। अगर वो बार बार मुस्कुराती है या आपकी ओर झुकती है, तो यह रुचि का संकेत है। सच्चा बने, चीजी पिकअप लाइंस या दिखावा ना करें। उससे सवाल पूछें जो उसे अपनी कहानी बताने के लिए प्रेरित करें। बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखें। उसकी बॉडी लैंग्वेज को हल्के से कॉपी करें, मिररिंग, ताकि रिश्ता बन सके। पहली डेट का मकसद उसे खास महसूस कराना है। भले ही आपका बजट कम हो, रचनात्मकता दिखाए, जैसे एक पिकनिक या हाइकिंग डेट प्लान करें। ये छोटी छोटी चीजें उसे याद रहेंगी। तो मेरे दोस्तों, आपकी सबसे यादगार पहली डेट कौन सी थी? नीचे कमेंट करें और हमें बताएं। और हां, इस प्रेरणादायक जानकारी को और लोगों तक पहुंचाने के लिए अभी लाइक और सब्सक्राइब करें। अध्याय 5, अपनी चाल चले। दोस्तों, ये अध्याय आपको सिखाता है कि कैसे सही समय पर सही कदम उठाएं। यहां बात हो रही है आकर्षण की विज्ञान की, खासकर फेरोमोन्स की। फेरोमोन्स वो रासायनिक संकेत है जो आकर्षण को बढ़ाते हैं। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ अच्छी खुशबू से काम चला लेंगे। आपकी साफ सफाई और आत्मविश्वास भी उतना ही जरूरी है। पहला चुंबन, फर्स्ट किस, बहुत महत्वपूर्ण है। किताब कहती है कि कई महिलाएं एक खराब चुंबन की वजह से रिश्ता तोड़ देती है। तो इसे सही करने के लिए कुछ टिप्स: आत्मविश्वास दिखाए, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़े और उसकी बॉडी लैंग्वेज पढ़े। उम्मीद बढ़ाए, चुंबन से पहले रोमांचक माहौल बनाए, जैसे हल्की छुअन या नजदीकी। साफ सफाई का ध्यान रखें,
अच्छी सांस और साफ सफाई बहुत जरूरी है। दोस्तों, एक अच्छा चुंबन सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि भावनात्मक कनेक्शन बनाता है। तो मेरे दोस्तों, आपका पहला चुंबन कैसा था? नीचे कमेंट करें और अपनी कहानी साझा करें। और हां, इस प्रेरणा को और लोगों तक पहुंचाने के लिए अभी लाइक करें। अध्याय 6, क्या वह सिर्फ एक हुकअप से ज्यादा है? यह अध्याय आपको सिखाता है कि कैसे ये तय करें कि आपकी पार्टनर सिर्फ एक अस्थायी आकर्षण है या कुछ गहरा। ऑक्सीटोसिन, जिसे प्यार का हार्मोन कहते हैं, अंतरंग पलों के बाद आपके निर्णय को प्रभावित कर सकता है। इसलिए इस अध्याय में 3 चीजों पर ध्यान देने को कहा गया है। दिल, क्या वह दूसरों जैसे पालतू जानवर, परिवार, दोस्त के प्रति दयालु और सम्मानजनक है? दिमाग, क्या उसके शब्द और कर्म एक साथ चलते हैं? क्या वो भरोसेमंद है? शरीर, क्या आप दोनों के बीच शारीरिक केमिस्ट्री है? दोस्तों, अगर आपकी पार्टनर आपके साथ रहते हुए आपको बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करती है तो वो वही हो सकती है। लेकिन अगर वो आपको असुरक्षित या कमजोर महसूस कराती है तो ये रिश्ता शायद सही नहीं है। तो मेरे दोस्तों, क्या आपने कभी किसी रिश्ते में ये महसूस किया कि वो वही है? नीचे कमेंट करें और हमें बताएं। और हां, इस प्रेरणा को और लोगों तक पहुंचाने के लिए अभी लाइक और सब्सक्राइब करें। अध्याय 7, छवि ही सब कुछ है। दोस्तों, ये अध्याय महिलाओं के शरीर के प्रति उनके जटिल रिश्ते को समझने में आपकी मदद करता है। समाज और मीडिया महिलाओं पर अवास्तविक सुंदरता के मानक थोपते हैं, जिससे वे अपने शरीर के प्रति असुरक्षित महसूस करती है। पुरुषों को यह समझना होगा कि महिलाएं अपने शरीर को कैसे देखती है। इस अध्याय में कुछ खास सलाह दी गई है। तारीफ करें, अपनी पार्टनर की सुंदरता को बार बार सराहें, जैसे तुम हर कपड़े में खूबसूरत लगती हो। आलोचना न करें, कभी भी उनके शरीर के बारे में नकारात्मक टिप्पणी न करें। भावनात्मक कनेक्शन बनाएं, उनकी सुंदरता को सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि भावनात्मक स्तर पर भी सराहें। दोस्तों, जब आप अपनी पार्टनर को यह महसूस कराते हैं कि वह जैसी है वही सुंदर है, तो आप उनके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। तो मेरे दोस्तों, आप अपनी पार्टनर की तारीफ कैसे करते हैं? नीचे कमेंट करें और अपनी कहानी साझा करें। और हां, इस प्रेरणा को और लोगों तक पहुंचाने के लिए अभी लाइक करें। अध्याय 8, महिला शरीर रचना को समझें। यह अध्याय पुरुषों को महिला शरीर रचना की बुनियादी जानकारी देता है, जो अंतरंगता को बढ़ाने के लिए जरूरी है। किताब कहती है कि कई पुरुषों को क्लिटोरिस, लेबिया मेजोरा, माइनोरा और जी स्पॉट जैसी चीजों की सही जानकारी नहीं होती। यहां कुछ मुख्य बिंदु है। क्लिटोरिस, यह बहुत संवेदनशील होता है और महिलाओं के यौन सुख का केंद्र है। जी स्पॉट, यह आंतरिक रूप से होता है और सही उत्तेजना से तीव्र सुख दे सकता है। भावनात्मक सुरक्षा, महिलाओं के लिए शारीरिक और भावनात्मक सुरक्षा यौन सुख की कुंजी है। दोस्तों, यह समझना कि हर महिला का शरीर अनोखा है आपके रिश्ते को और गहरा कर सकता है। अपनी पार्टनर से खुलकर बात करें और उनकी जरूरतों को समझें। तो मेरे दोस्तों, क्या आपने कभी अपनी पार्टनर से उनकी जरूरतों के बारे में खुलकर बात की? नीचे कमेंट करें और हमें बताएं। और हां, इस प्रेरणा को और लोगों तक पहुंचाने के लिए अभी लाइक और सब्सक्राइब करें। अध्याय 9, उसका सबसे अच्छा बने। दोस्तों, यह अध्याय आपको सिखाता है कि कैसे आप अपनी पार्टनर के लिए बेडरूम के अंदर और बाहर एक हीरो बन सकते हैं। हर महिला की अंतरंगता की जरूरतें अलग होती है और ये समय के साथ बदलती रहती है। यहां कुछ खास टिप्स है। भावनात्मक कनेक्शन, यौन सुख सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि भावनात्मक कनेक्शन से शुरू होता है। पूर्व प्रेम, फोरप्ले सिर्फ बेडरूम तक सीमित नहीं है। दिन भर में छोटे छोटे रोमांटिक इशारे जैसे प्यार भरे मैसेज अंतरंगता बढ़ाते हैं। आघात का सम्मान, अगर आपकी पार्टनर को यौन आघात का इतिहास है तो उसकी सीमाओं का सम्मान करें और खुलकर बात करें। दोस्तों, एक सच्चा प्रेमी वही है जो अपनी पार्टनर की जरूरतों को समझता है और उसे सुरक्षित महसूस कराता है। तो मेरे दोस्तों, आप अपनी पार्टनर को कैसे खास महसूस कराते हैं? नीचे कमेंट करें और अपनी कहानी साझा करें। और हां, इस प्रेरणा को और लोगों तक पहुंचाने के लिए अभी लाइक करें। अध्याय 9, उसका सबसे अच्छा बने। दोस्तों, ये अध्याय आपको सिखाता है कि कैसे आप अपनी पार्टनर के लिए बेडरूम के अंदर
और बाहर एक हीरो बन सकते हैं। हर महिला की अंतरंगता की जरूरतें अलग होती है और ये समय के साथ बदलती रहती है। यहाँ कुछ खास टिप्स है। भावनात्मक कनेक्शन। यौन सुख सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि भावनात्मक कनेक्शन से शुरू होता है। पूर्व प्रेम। फोरप्ले सिर्फ बेडरूम तक सीमित नहीं है। दिन भर में छोटे छोटे रोमांटिक इशारे जैसे प्यार भरे मैसेज अंतरंगता बढ़ाते हैं। आघात का सम्मान। अगर आपकी पार्टनर को यौन आघात का इतिहास है तो उसकी सीमाओं का सम्मान करें और खुलकर बात करें। दोस्तों, एक सच्चा प्रेमी वही है जो अपनी पार्टनर की जरूरतों को समझता है और उसे सुरक्षित महसूस कराता है। तो मेरे दोस्तों, आप अपनी पार्टनर को कैसे खास महसूस कराते हैं? नीचे कमेंट करें और अपनी कहानी साझा करें। और हां, इस प्रेरणा को और लोगों तक पहुंचाने के लिए अभी लाइक करें। अध्याय 10, लड़ाई को लड़की की तरह समझें। दोस्तों, रिश्तों में झगड़े होना स्वाभाविक है, लेकिन ये अध्याय आपको सिखाता है कि इन झगड़ों को कैसे प्यार और समझ में बदला जाए। महिलाएं झगड़े के दौरान चाहती है कि आप उनकी बात सुने और समझे, न कि तुरंत समाधान दे। किताब में 4 व्यवहारों को रिश्तों के 4 घुड़सवार कहा गया है जो रिश्ते को नुकसान पहुंचाते हैं। आलोचना, हमेशा दोष देना। तिरस्कार, अपमानजनक बातें करना। बचाव, अपनी गलती न मानना। पत्थरबाजी, बातचीत से भागना। इनसे बचने के लिए गहरी सांस ले, 10 तक गिने और अगर जरूरी हो तो ब्रेक ले, लेकिन अपनी पार्टनर को बताएं कि आप बाद में बात करेंगे। दोस्तों, एक हीरो वही है जो अपनी पार्टनर की चिंताओं को सुनता है और उसे समझता है। तो मेरे दोस्तों, आपने आखिरी बार किसी झगड़े को कैसे सुलझाया? नीचे कमेंट करें और हमें बताएं। और हां, इस प्रेरणा को और लोगों तक पहुंचाने के लिए अभी लाइक और सब्सक्राइब करें। अध्याय 11, जूते की खरीदारी में इतना समय क्यों लगता है? दोस्तों, ये अध्याय मजेदार लेकिन गहरा है। ये बताता है कि महिलाएं खरीदारी को क्यों इतना पसंद करती है और पुरुष इसे क्यों समझ नहीं पाते। विकास के दृष्टिकोण से महिलाएं हमेशा से संग्रह करता रही है, जो भोजन और संसाधन जुटाती थी। इसीलिए उनकी स्मृति और विवरण पर ध्यान देने की क्षमता पुरुषों से बेहतर होती है। खरीदारी महिलाओं के लिए सिर्फ सामान खरीदना नहीं, बल्कि एक सामाजिक और रचनात्मक अनुभव है। ये उनकी पहचान और आत्माभिव्यक्ति का हिस्सा है। पुरुषों को चाहिए कि वे इसे एक काम की तरह न देखें, बल्कि उनकी इस खासियत को अपनाएं। तो मेरे दोस्तों, आप अपनी पार्टनर के साथ खरीदारी में कैसे शामिल होते हैं? नीचे कमेंट करें और अपनी कहानी साझा करें। और हां, इस प्रेरणा को और लोगों तक पहुंचाने के लिए अभी लाइक करें। अध्याय 12, हमेशा के लिए सबसे अच्छे दोस्त। दोस्तों, ये अध्याय महिलाओं की दोस्ती की शक्ति को समझाता है। महिलाओं के लिए उनकी दोस्तियां सिर्फ सामाजिक नहीं, बल्कि उनके स्वास्थ्य और खुशी के लिए जरूरी है। शोध बताते हैं कि जिन महिलाओं की मजबूत दोस्तियां होती हैं, वे गंभीर बीमारियों से बेहतर लड़ पाती हैं। पुरुषों को चाहिए कि वे अपनी पार्टनर की दोस्ती को प्रोत्साहित करें, न कि उससे जलन महसूस करें। इस अध्याय में सलाह दी गई है कि आप अपनी पार्टनर की दोस्तियों का सम्मान करें और उन्हें बढ़ावा दें। ये आपके रिश्ते को और मजबूत करेगा। तो मेरे दोस्तों, आप अपनी पार्टनर की दोस्ती को कैसे सपोर्ट करते हैं? नीचे कमेंट करें और हमें बताएं। और हां, इस प्रेरणा को और लोगों तक पहुंचाने के लिए अभी लाइक और सब्सक्राइब करें। अध्याय 13, क्या वो वही है? ये अध्याय आपको सिखाता है कि कैसे ये तय करें कि आपकी पार्टनर वही है। किताब में प्यार के 3 चरण बताए गए हैं। लिमरिन्स, शुरुआती आकर्षण, जब हार्मोन्स आपको दीवाना बना देते हैं। विश्वास, जब आप एक दूसरे पर भरोसा बनाना शुरू करते हैं। प्रतिबद्धता, जब आप एक दूसरे के साथ जीवन भर का सफर चुनते हैं। दोस्तों, ये तय करने के लिए कि वो वही, देखें कि क्या आप उनके साथ अपने सबसे अच्छे रूप में हैं। क्या वह आपको प्रेरित करती है? क्या आप उनके साथ सहज और खुश महसूस करते हैं? अगर हाँ, तो ये रिश्ता लंबा चल सकता है। तो मेरे दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया कि आपकी पार्टनर वही है? नीचे कमेंट करें और अपनी कहानी साझा करें। और हां, इस प्रेरणा को और लोगों तक पहुंचाने के लिए अभी लाइक करें। अध्याय 14, मां प्रकृति। दोस्तों, ये अध्याय मातृत्व और पितृत्व की खूबसूरती को समझाता है। ये बताता है कि एक महिला के मां बनने का सफर कितना खास होता है।
और पुरुष इसमें कैसे उसका साथ दे सकते हैं। शोध बताते हैं कि जो पुरुष अपने बच्चों के जन्म के समय मौजूद होते हैं वे अपनी पार्टनर के साथ बेहतर रिश्ता बनाते हैं। पितृत्व बच्चों के विकास और रिश्ते की संतुष्टि के लिए जरूरी है। पुरुषों को चाहिए कि वे पार्टनर के साथ जिम्मेदारियां बांटें और परिवार को एक साहसिक सफर की तरह देखें। तो मेरे दोस्तों, आप अपने परिवार में कैसे योगदान देते हैं? नीचे कमेंट करें और हमें बताएं। और हाँ, इस प्रेरणा को और लोगों तक पहुंचाने के लिए अभी लाइक और सब्सक्राइब करें। अध्याय 15, एक साथ रहना। दोस्तों, ये आखिरी अध्याय आपको सिखाता है कि जीवन भर के लिए रिश्ते को कैसे जीवंत रखें। यहाँ कुछ मुख्य सलाह है। डेटिंग कभी न छोड़ें। अपनी पार्टनर को हमेशा डेट करें जैसे आप शुरुआत में करते थे। उत्सुक रहें, उनकी आशाओं, सपनों और डर को जानने की कोशिश करें। विश्वास बनाएं। विश्वास रिश्ते की रीढ़ है। हमेशा अपनी बात पर कायम रहें। झगड़ों से बचे नहीं, झगड़ों को खुलकर सुलझाएं ताकि भावनात्मक दूरी ना आए। दोस्तों, एक सच्चा हीरो वही है जो अपनी पार्टनर को हर दिन प्यार और सम्मान देता है। ये अध्याय कहता है कि प्यार एक साहसिक सफर है और आप इसमें हर दिन नया सीख सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, आप अपने रिश्ते को कैसे जीवंत रखते हैं? नीचे कमेंट करें और अपनी कहानी साझा करें। दोस्तों, द मैन्स गाइड टू विमेन सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक रोड मैप है जो आपको प्यार, विश्वास और अंतरंगता की नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। इस किताब ने हमें सिखाया कि विश्वसनीयता, भावनात्मक कनेक्शन और समझ ही रिश्तों की नींव है। हर अध्याय में दी गई सलाह को अपनाकर आप अपने रिश्तों को और खूबसूरत बना सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, आज से एक नया कदम उठाएं। अपनी पार्टनर को सुने, समझें और उसे हर दिन खास महसूस कराएं। और हाँ, अगर आपको ये ऑडियो बुक सारांश प्रेरणादायक लगा तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे और प्रेरणादायक कंटेंट पा सकें। नीचे कमेंट करें और बताएं कि इस सारांश से आपने क्या सीखा और आप अपने रिश्तों में क्या बदलाव लाने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, प्यार और विश्वास के इस सफर को और आगे बढ़ाएं।